अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। और यहाँ पे सुबह जैसे ही मेरी आंख खुली है ना, व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया था तकरीबन 11:30 बजे। और जैसे ही मैं उठी हूँ और ईशा रमीज़ा को मैंने स्कूल नहीं भेजा था क्योंकि छुट्टी थी जनाब, इस वजह से स्कूल ही नहीं भेजा। और यहाँ पर मैडम जो है ना सुबह सुबह उठ के अपने भाई के सारे सामान को जो है ना सेट वेट कर रही थी। एक दिन पहले इसने जो है उसके कपड़े वगैरह सेट किए हैं। अब नेक्स्ट डे जो है ना उसका सारा जो चीज़ें वगैरह है ना, जैसे मेडिसन हो गई और पाउडर शाउडर हो गया, सब कुछ ये सेट कर रही थी। कहती मामा मैं इसको सही करके रखती हूँ। तो मैं अभी मेरी आंख ही खुली है, वैसे तो मैं सारी रात उठती रहती हूँ, आपको तो पता ही, छोटे से बच्चे के साथ मदर्स जो है ना वो उठती रहती हैं। लेकिन सुबह 11 बजे जैसे मेरी आंख खुली है ना, छुट्टी वाला दिन था, बच्चों को स्कूल नहीं भेजना था ना, इसलिए आपकी आपी थोड़ा लेट ही होगी। खैर इस तरह के दिन भी बड़े याद आते हैं जब हम लोग लंबे टाइम तक जो है ना सोते होते थे। और यहाँ पे रीशा जो है इसको सेट करी, मैंने कहा वाह माशाल्लाह, सुबह सुबह मेरी बेटी सारी सफाई वगैरह करी। कहती मामा सफाई नहीं कर रही, बस भाई की चीज़ें सेट कर रही हूँ। तो बड़ा शौक है इसको भी, मैंने आपको कल बताया था ना वीडियो में कि ये माशाल्लाह बड़ा ध्यान करती है। तो आप मुझे बताएं कि आपकी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट बेटियां जो हैं वो आपके साथ हेल्प करवाती हैं थोड़ी थोड़ी सी। तो मेरी जो है ना माशाल्लाह थोड़ी थोड़ी हेल्प करवाना शुरू हो गई है। रीशा वैसे मैं ज़्यादा बर्डन नहीं डालती इसके ऊपर क्योंकि ये स्टडी में है, तो मैं चाहती हूँ, बहुत छोटी है अभी। और छोटी से मुझे याद आया, कल मुझे ना किसी सिस्टर ने या सिस्ट्रोलॉजी ने कमेंट किया और उन्होंने मुझे ये कहा कि आपकी तीनों बेटियों की जो एज है आप छोटी बताती हैं लेकिन वो हैं बड़ी। तो माशाल्लाह से उन्होंने पता क्या कहा, कहती हैं 10 साल की जो है ना वो आपकी बड़ी बेटी है, 9 साल की उससे छोटी है। तो माशाल्लाह से मेरी शादी 2016 में हुई है और अरीशा मेरी बेटी जो है ना उसने अक्टूबर में 8 साल की कंप्लीट हो जाना है, रमीज़ा ने 7 साल की कंप्लीट हो जाना है और सालेहा जो है ना वो चौथे साल में लग चुकी है, बल्कि हाँ चौथे साल में लग चुकी है। 20 अगस्त को जो है ना उसकी डेट ऑफ बर्थ थी। तो मैं ये क्लियर इसलिए कर रही हूँ कि अपने से तुक्के लगा के ना आप लोग बात ना किया करें। कुछ मेरी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट सी सिस्टर्स हैं, पता नहीं उनने मुझसे क्या दुश्मनी आजकल हुई है कि वो ना इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स करके ना मुझे तकलीफ पहुंचाना चाहती हैं। कोई ना कोई ऐसी बात डेली कोई ना कोई कमेंट कर देते हैं, तो मुझे समझ नहीं आती। और ऊपर से पता क्या कह रही थी कि मैं आपकी रिलेटिव्स हूँ। तो ये मैं अब आपको एक मज़े की ये भी बात बताती हूँ कि आज तक जब से मैं इस कंटेंट पे काम कर रही हूँ, इस वीडियो जो भी अपलोड करती है ना, मुझे किसी रिलेटिव्स का आज तक कमेंट ही नहीं आया, किसी ने किया ही नहीं है कमेंट, किसी भी रिश्तेदार ने ना मेरी अकाउंट पे कमेंट ही नहीं किया। और जितने भी कमेंट्स आते हैं आप सबके आते हैं, मुझे कोई भी रिश्तेदार कमेंट नहीं करता। तो मुझे अपनी रिश्तेदार ना बनाएं और ना ही इस तरह के तुक्के लगाया करें, ना ही इस तरह की बात किया करें। और अगर आपको ज़्यादा प्रूफ की अगर आप चाहते हैं ना, तो मैं आपको इनके डेट ऑफ बर्थ का पूरा डाटा जो है ना आपके सामने लेकर आऊँगी, ठीक है। तो मुझे बड़ा मज़ा भी आया और साथ में हैरत भी हुई कि इंसान अपने से किस तरह किसी की लाइफ के बारे में बात कर लेता है। और खैर यहाँ पे जी आपने इतना ज़्यादा मैस देखा और सुबह सुबह के टाइम आपने ये भी देखा कि किचन जो है ना, मैंने रात को तो देखे साफ़ किया हुआ था लेकिन फिर भी सुबह के टाइम ये हाल हो जाता है। और हेल्पर ने आना नहीं था, मुझे एक दिन पहले ही उन्होंने बता दिया था कि मैं नहीं आऊँगी बाजी, छुट्टी करनी है 12 रबी अव्वल की। फिर मैंने कहा चले आप कोई बात नहीं, आप भी छुट्टी कर लें। हर एक को सुकून की ज़रूरत होती है, हमें भी चाहिए कि हम उनके साथ थोड़ी सी सपोर्ट करें। तो मैंने फिर उनको फिर कहा कि आप छुट्टी कर लीजिएगा, मैं खुद ही काम जो है ना कर लूँगी। तो सुबह जल्दी उठ के ना मैंने कोशिश तो मैंने की थी कि मैं 8-9 बजे उठ के सारा काम कर लूँ, लेकिन आपको बता रही हूँ ना कि रात डिस्टर्ब हुई थी, इस वजह से मैं सुबह 11 बजे उठ गई। और उसके बाद फ़ौरन से मैंने बाहर से पहले काम किया, फिर रूम जो है ना वो मेरा रह गया था, वो मैंने बाद में किया। अच्छा, एक सिस्टर ने मुझे कमेंट किया था, वो कह रही थी कि आप सेपरेट रहती हैं, आपको शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का कि हेल्पर भी हैं ये वो। तो देखें आपने मुझे किस दिन वीडियो में देखा है कि मैंने कभी नाशुक्री की हो अपने रब की, या मैंने कुछ ऐसे अल्फाज बोले हों। तो आपको क्यों लगता है कि मैं नाशुक्री हूँ या मैंने अपने अल्लाह का शुक्र नहीं अदा किया। मैं तो पल पल अपने रब का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। सेपरेट रहने का मकसद ये नहीं होता कि इंसान बिल्कुल वो फ्रीली सब कुछ कर सकता है, ये तो वो। मैं सेपरेट रह के खुश नहीं हूँ, मुझे अपनी सास की अपनी अम्मी की बहुत ज़्यादा याद आती है। और मैं ये दुआ करती हूँ अपनी बेटियों के लिए भी, ये दुआ जब एक मैं कर रही हूँ कि अल्लाह ताला मेरी सास की जैसी सास मेरी बेटियों को भी दे, हर बेटी को दे, क्योंकि वो अच्छी थी, वो बहुत अच्छी थी। मैं उनको बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। वो दुनिया से गई है ना, तो जितना मुझे दुख है ना उनके जाने का, और अब अगर वो होती ना तो मोहम्मद इब्राहिम को देख के उन्होंने इतना ज़्यादा खुश होना था ना, बहुत ज़्यादा खुश होना था। तो आप इस तरह के अंदाजे ना लगाया करें प्लीज़। और मुझे ना बहुत ज़्यादा आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि
कि मैं ससुराल वालों का टॉपिक लेके अभी भी चलूँ, तो मैं करूँगी बात आप लोगों से जॉइंट फैमिली के हवाले से भी, क्योंकि उसके नुकसानात के बारे में भी बताऊँगी, उसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं, वो भी आपको बताऊँगी। कल के वीडियो में हो सकता है आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ना ये वाला जो है ना सोफ़ा जो मैंने अंदर रूम में रखा होता है ना, इसका कवर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। मैंने कहा आज इसको भी साफ़ करना है। मशीन का ना मेरा बड़ा मसला चल रहा है, मेरी वॉशिंग मशीन जो है वो भी ऑटोमेटिक वो भी ख़राब हुई है, और साथ में स्टिचिंग का वाली जो है उसका भी मैंने आपको बताया था। जो ऑटोमेटिक वाली मशीन है ना, उसका तो कुछ ज़्यादा ही मसला चल रहा है ना, कि वो रिंस भी नहीं कर रही और ड्राई भी नहीं कर रही, बस वॉश कर रही है। तो मैं बस वॉश करके ना हाथों से खुद ही फिर रिंस वगैरह करके ना तार पे वैसे ही डाल रही हूँ कपड़े। अभी उसको भिजवाना है, दोबारा से एक दफ़ा भेजा भी हुआ है और वापस आ गई थी, अब दोबारा फिर भेजना है। और बस वो भी काम जो है ना, वो भी मैं कह रही हूँ वो भी मुश्किल जो है थोड़ी आसान हो जाए, मशीनें भी ठीक हो जाएँ। घर की कोई चीज़ ख़राब हो जाए ना तो टेंशन तो होती है ना फिर। तो यहाँ पे ना ये ऑयल पड़ा हुआ था, कोकोनट ऑयल, जो मैंने हरीशा और मीज़ा के लिए इनके पापा ने ला के दिया था। तो बोतल नहीं थी मेरे पास कोई भी, तो मैं अम्मी की तरफ गई ना, तो फिर अम्मी ने मुझे ये निकाल के दी, सारा कह रही थी इसमें डाल लो। तो अब मैं लेकर आई हूँ, तो मैंने कहा चले इसमें जो है ना ऑयल तो डालूँ, लेकिन थोड़ा सा इसमें पहले ऑलरेडी सरसों का तेल जो है ना वो है था, इसकी वजह से कलर थोड़ा सा इसका येलो शेड में हो गया। खैर कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, ऑयल तो ऑयल ही होता है ना, दोनों मिक्स हो गए। छुट्टी का दिन था, मैंने सोचा इनके बालों को ऑयलिंग जो है ना ऑयल लगा देती हूँ। रात को भी लगाऊँ ना तो फिर वो पिल्लूज़ वगैरह के ऊपर सारा दाग धब्बे जो है ना ऑयल के लग जाते हैं, फिर मुझे उलझन होती है, तो फिर स्मेल भी आती है। फिर वही वाले जो है ना पिल्लू वगैरह लेने हो ना बच्चों ने दोबारा दिन के टाइम, तो मैं अब कोशिश करती हूँ कि इनको डे टाइम में जो है ना ऑयल लगा के फिर थोड़ी देर छोड़ दूँ। और अगर ज़्यादा ड्राइनेस होना, रमीज़ा के बालों में ज़्यादा ड्राइनेस रहती है, उसकी मुझे ज़्यादा टेंशन रहती है। फिर मैं क्या करती हूँ, जब उसको नहलाने के लिए लेके जाती हूँ, अभी तक मैं अपनी बेटियों को खुद ही नहलाती हूँ। 10 साल की बच्ची हो ना तो उसको खुद नहीं नहलाया जाता, तो मैं माशाल्लाह से अपनी तीनों बेटियों को अभी तक खुद ही नहलाती हूँ। और वो सही तरह ना खुद नहा नहीं पाती, तो मैं उनके फेस वॉश जो है ना खुद ही करती हूँ, अभी तक वो खुद नहीं सही करती। तो ये जिम्मेदारियाँ हैं जी। और उसके बाद यहाँ पे अब इनको नाश्ता वगैरह बना के देने लगी थी। पराठे बनाने थे, पराठे में रात वाला जो सालन, चने वाला सालन था वो पड़ा हुआ था। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलो उसके साथ ही जो है ना पराठा बना दो, तो पराठे बना के दिए। साथ में मैंने ऑमलेट बना के दिया था। रीशा कह रही थी मामा आपने पिछली दफ़ा जो ऑमलेट बनाया था ना बड़ा मज़े का था, जो चीज़ें मैंने बीच में डाली थी वो आपके सामने ही थी। नमक मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी थी, थोड़ा सा ज़ीरा डाला जाता है, और थोड़ा सा अगर आप लोग टेस्ट देना चाहो तो चिकन पाउडर डाल दो या चाइनीज़ सॉल्ट, थोड़ा सा चुटकी बस डालो, उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। लेकिन कहते हैं कि चाइनीज़ सॉल्ट ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। तो खैर यहाँ पे पराठा बनाया। उसके बाद मैंने इनके लिए लस्सी भी बनानी थी। और मेरे नाश्ते का तो आप लोगों को पता ही होता है कि मैं नाश्ते में क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ। चाय का कप तो मेरा मस्ट है, और साथ में आजकल ब्रेड के ऊपर जोर डाला हुआ है कि सिंपल ब्रेड जो है ना वो 1-2 उसके पीसेस ले लेती हूँ। चले मैं ऐसा करती हूँ, बात कर ही लेती हूँ आप लोगों से जॉइंट फैमिली में रहने के बारे में, और ना रहने का क्या क्या मसाइल देखने पड़ते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए जॉइंट फैमिली में ये होता है कि जेठ जेठानियाँ वगैरह सारे इकट्ठे रह रहे होते हैं, एक फैमिली होती है कंप्लीट। मसलन नंदे भी साथ होती हैं, बाज़ दफ़ा उनकी शादियाँ नहीं हुई थी तो वो भी साथ होती हैं, और जेठ भी साथ होना। तो ये होता है कि जो उनके बच्चे होते हैं ना वो उनके उस माहौल का ना फिर हर एक के ऊपर एक असर पड़ता है। अगर माहौल अच्छा होगा ना घर का तो सब पे अच्छा असर पड़ेगा। अगर माहौल अच्छा नहीं होगा, मसलन ये है कि बच्चे जो हैं रातों को लेट सो रहे होंगे और सारा दिन भी जाग रहे होंगे, रातों को भी जागते होंगे, और जो मसलन उनकी आपस में एक्टिविटी होगी ना उसका दूसरे बच्चों के ऊपर भी बड़ा असर पड़ता है। जो अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो कुछ बच्चों में जो शरारतें वगैरह आ जाती हैं वो जॉइंट फैमिली में रहने की वजह से आती हैं, एक दूसरे की तरफ देख के कॉपी करते हैं बच्चे। तो मैं इस चीज़ से फिर ये ज़रा होती हूँ कि जॉइंट फैमिली में रहने के कुछ नुकसानात भी होते हैं और कुछ फ़ायदे भी होते हैं, लेकिन इसमें बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि सुलूक इत्तेफाक के साथ, मोहब्बत के साथ रहा जाता होगा। कहीं ना कहीं बच्चों की वजह से नोक चोक और बच्चों की वजह से कोई ना कोई बात ज़रूर निकल आती होगी। तो मैं जब अपनी फैमिली में रहती थी, मैं भी जॉइंट फैमिली में, मेरा भी थोड़ा सा टाइम गुजरा हुआ है। ये होता था कि हर कोई अपने आप में मसलन रहता था, अपने अपने कमरों में अपने अपने बच्चों के साथ बिजी होता था, लेकिन बच्चों की वजह से बाज़ दफ़ा बातें हो जाती थी आपस में। और जब मैं रहती थी ना तब रीशा बहुत ज़्यादा छोटी थी, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं, लेकिन आसपास की फैमिलीज़ को देख के मैं बात कर रही हूँ। मेरा इतना तजुर्बा नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि एक दूसरे को देख के ना, ताए के बच्चे को देख के या चाची की बच्चे को देख के जो है ना बच्चे एक दूसरे को बातों को पिक कर रहे होते हैं, हरकतों को पिक कर रहे होते हैं, और वही कुछ करने की कोशिशें कर रहे होते हैं जो दूसरे बच्चे कर रहे होते हैं। तो ये बड़ा होता है, अगर बच्चे अच्छी उनकी एक्टिविटी होगी ना, अगर वो नमाजें वगैरह पढ़ेंगे, बच्चे कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, या इसका भी बड़ा असर पड़ता है। और अगर बच्चे रातों को फिल्में
देखेंगे, रातों को लेट सोएंगे, तो मेरा ख्याल है कि पूरा जो सर्कल, एक पूरी फैमिली जो बैठी होती है ना, उनमें फिर यही आदतें जो है ना इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती होंगी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या ऐसा है, क्या ऐसा होता है, क्या मुझे ही लग रहा है बस, या मैंने ही देखा है? आप लोगों ने क्या अपनी आसपास ज्वाइंट फैमिलीज में इस तरह का हिसाब देखा कि बच्चे बिगड़ गए होंगे एक दूसरे की तरफ देख के, या रूटीन्स इस तरह की चल रही होंगी? मुझे कमेंट करके आप लोग भी बताइएगा। और मैं पहले भी जब मैंने ससुराल वालों के बारे में बात की थी, मैंने तो सबको बुरा कहा ही नहीं है। आपने शायद बात गौर से सुनी नहीं, मैंने सबको बुरा कहा ही नहीं, क्योंकि सास ससुर कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ नहीं भी होते, कुछ जुल्म कर रहे होते हैं, कुछ बड़ा बेटियों से बढ़ के सलूक कर रहे होते हैं। तो मैंने उन के बारे में बात की थी जिनके कमेंट्स जिन्होंने मुझे किया था, उनकी फैमिली के अबाउट की थी, या ऐसी नंदों के बारे में बात की थी जो भाभियों को कुछ नहीं समझती, उनकी इज्जत नहीं करती, बल्कि उनकी शिकायतें वगैरह लगाती हैं। और उसके बात करने की वजह से ना मुझे कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आए थे, जिनको मैंने रिमूव कर दिया था अपने चैनल से। और मैं उनको अब बात का जवाब देना भी अब ना मैं समझती हूँ कि नहीं देना चाहिए। अब मैंने ना कुछ इस तरह के कमेंट्स भी अगर कोई करेंगे ना, तो मैंने उनको रिप्लाई नहीं किया ना, उनका अपना ज़र्फ है, वो कुछ भी कह सकते हैं। खैर, यहाँ पे ना रीशा रमीज़ा के बालों को मैंने जब ऑयल वगैरह लगा दिया था ना, 1 घंटे के बाद मैंने इनको वॉश किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 12 रबी अव्वल वाले दिन मैंने थोड़ी देर के लिए जाना था अम्मी की तरफ। ज़्यादा देर के लिए नहीं जाती होती, मैं शाम को ही निकलती हूँ और 2-3 घंटों में मैं घर वापस आ जाती हूँ। तो इनके बाल ना हो गए थे, ड्राई हो गए थे, फिर मैंने सिंपल सी चुटिया वगैरह इनकी कर दी थी। मैं कभी कभार बहुत ज़्यादा जब उलझन में हूँ ना, या थकावट महसूस कर रही हूँ ना, तो मैं इनके बालों की स्टाइलिंग वगैरह नहीं करती, सिंपल से बना देती हूँ और फिर इनको ले जाती हूँ अम्मी की तरफ। अच्छा जी, एक सिस्टर ने मुझे कमेंट किया था और वो कह रही थी मेरी तीनों बेटियों के नाम लाजमी लीजिएगा। उनकी बेटियों के नेम बड़े प्यारे हैं माशाल्लाह से। अनाबिया नेम है, नायाब नेम है, और साथ में छोटी जो बेटी है ना उनकी आई थिंक 2 माह की है, उसका नेम है अबीहा। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारे नेम है। अल्लाह ताला इनके नामों की तरह इनका नसीब भी बहुत प्यारा करे, आमीन सुमा आमीन। इनको कभी भी जो है ना कोई तकलीफ ना पहुंचे, कभी भी कोई दुख ना मिले। ज़ैनब फातिमा ने पूछा है कि क्या आपके बच्चे तंग करते हैं? वो कह रही है कि मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, मुझे नींद भी नहीं आती, सही तरह पूरी नहीं होती और चिड़चिड़ापन सा रहता है। तो जब नींद पूरी ना हो तो वाकई चिड़चिड़ापन तो होता ही है। मेरे साथ भी कभी कभार इस तरह की सिचुएशन हो जाती है, जब मैं रात को अगर 1-2 घंटे भी ना सोऊं तो बस फिर मेरे सर में जो है ना एक साइड पे दर्द स्टार्ट हो जाती है, और चिड़चिड़ापन तो फिर रहता ही है ना। तो नींद पूरी जब होगी तो फिर ही हम एक्टिव होकर सारे काम कर सकेंगी। तो एग्जैक्टली मेरे बच्चे भी जो है ना तंग करती हैं। रीशा रमीज़ा बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा तंग करती, तो इस वजह से मैं भी जो है ना टेंशन में चली जाती हूँ, थोड़ा सा मुझे भी चिड़चिड़ापन सा हो जाता है, लेकिन कंट्रोल कर लेती हूँ, बाद में फिर खुद ही ठीक हो जाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैं अपनी अम्मी की तरफ आई थी थोड़ी देर के लिए, मैंने आपको बताया, और सारा किचन में बिजी थी, बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ बना रही थी, क्योंकि गेस्ट भी आए हुए थे। और जड़ा वाली साइड से मेरी खाला की बेटी आई हुई थी और उनके हस्बैंड आए थे। खैर, मुझे एक और सिस्टर ने कमेंट किया था हसन अली के अकाउंट से, और उन्होंने कहा मेरे बच्चों के लिए लाजमी दुआ करें और उनका नेम भी लें। तो माशाल्लाह से उनके बच्चों के नेम भी बड़े क्यूट हैं। आयरा उनकी बेटी का नाम है और हसन उनके बेटे का नाम है। अल्लाह ताला आपके बच्चों का नसीब जो है ना बहुत प्यारा करे, उनका मुस्तकबिल रोशन करे और उनकी ज़िंदगी में कभी भी कोई परेशानी ना आए, आमीन सुमा आमीन। एक और सिस्टर ने कहा है कि मैं हैदराबाद से कमेंट कर रही हूँ, आपके व्लॉग बहुत अच्छे होते हैं और आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी है, थैंक यू सो मच। और माशाल्लाह से उनके बच्चों के नेम भी बड़े प्यारे हैं। बेटे का नाम अरीस है और बेटी का नाम हया है, एक और बेटी का नाम है उनसा। तो सिस्टर, आपके बच्चों के नेम बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला इनको हमेशा खुश रखे, इनको ज़िंदगी में हर तरह की कामयाबी नसीब हो और हर परेशानी जो है ना इनसे दूर हो, आमीन। तो इसके अलावा मुझे एक और सिस्टर ने कमेंट किया है, वो कह रही हैं कि आप अपने बेटे को इतने मोटे मसलन ब्लैंकेट में आपने लपेटा हुआ है, उसको झूले में डाला हुआ है, झूले के अंदर कोई हार्ड सी चीज़ भी रखें और फिर उसको लटाएं, कमर का मसला इस तरह कुछ हो सकता है। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एसी जब ऑन हो रहा होता है ना तो कमरा बहुत ज़्यादा चिल्लअप हुआ होता है, इस वजह से मैं उसको ना ब्लैंकेट में अच्छी तरह से कवर करके ना फिर मैं उसको लटाती हूँ, वरना उसके हाथ पाँव ना ठंडे हुए होते हैं। और ये झूला इस टाइप का कि इसमें बिल्कुल भी कमर में कुछ इस तरह नहीं हो सकता बच्चे को। तो ये स्टार्टिंग से मेरा एक्सपीरियंस रहा है। रीशा की दफ़ा भी मैंने इसी तरह के झूले यूज़ किए हुए हैं, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। लेकिन थैंक यू सो मच कि आप इतनी केयर करती हैं।
और बहुत प्यारी प्यारी सिस्टर ने मुझे कमेंट्स किए हुए हैं, उनका रिप्लाई भी करती हूँ और उनके जो है ना कमेंट्स को लाइक भी करती हूँ। आप सबको पता है डेली आपके कमेंट्स का रिप्लाई मैं लाजमी करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप मुझे इतनी ज़्यादा जो है ना मेरे लिए टाइम निकालते हो, व्लॉग को देखते हो और मुझे कमेंट भी करते हो स्पेशली। तो यहाँ पे सारा ने जो मेरे लिए बनाया था, बच्चों के लिए बनाया था, हमने वो इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा, दिन बड़ा अच्छा गुजरा माशाल्लाह से। और आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेकिन उससे पहले ये भी आपको बता दूँ कि ये ना आप ही आई हुई थी ना, तो वैक्स का कुछ काम कर रही थी, मसलन भाभी के ना हैंड्स वगैरह पे कर रही थी और साथ में सारा को ट्राइयाँ मार रही थी। तो मैंने कहा मैं भी क्यों पीछे रहूँ, मैंने फिर उनको कहा कि इस दफ़ा मैं भी जो है ना हेयर रिमूव इसी वैक्स के साथ करके देखती हूँ बाजू के ऊपर। मैं करती नहीं होती, लेकिन मैंने टेस्ट किया कि इसका रिज़ल्ट कैसा है, लेकिन अच्छा रिज़ल्ट था, आप ही ने खुद ही किया है। तो मैं यहाँ पर मैंने कहा चलो वीडियो का क्लिप भी बना लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अगर आप लोगों को इस वैक्स के बारे में जानना हो तो बड़ी अच्छी है ये भी, और बहुत ज़्यादा पुरानी है, लेमन वाली जो होती है ना, ये वही वाली यूज़ कर रही हैं आप ही। तो मैं शादी से पहले एक दफ़ा मैंने यूज़ की थी, उसके बाद तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं इस तरह के कोई काम करूं, लेकिन मैंने अब जो है ना अम्मी की तरफ जाके थोड़ा सा टाइम निकाल ही लिया और बस यहाँ पे हम लोग इसी तरह हमने टाइम गुजारा। खैर मेरी ना तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं बिल्कुल फ्रेशली वॉइस ओवर नहीं कर पाई, इसको आपने इग्नोर करना है, ठीक है। और यहाँ पे ना अम्मी बना रही थी बच्चों के लिए रोटियाँ, मैं अपनी अम्मी से, अपनी माँ से, प्यारी सी माँ से ठंडक से जो है ना मैं बातें कर रही थी। और माएँ जो होती हैं ना, उनको अपने बच्चों की कोई भी तकलीफ़ बच्चों को मिली हो ना, तो माएँ फ़ौरन से पहचान लेती हैं, उनकी आंखों में देख के माँ के दिल को पता चल जाता है, पहले ही उसको पता चल जाता है कि कोई ना कोई इसको जो है ना टेंशन मिली है या फिर कोई ना कोई ऐसी बात हुई है, ये परेशान क्यों है। तो एक्चुअली जिस दिन मैं अम्मी की तरफ गई हूँ ना, उस दिन मोहम्मद इब्राहिम ने भी मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था, और बस जब तंग किया हो ना बच्चों ने, तो फिर थोड़ी सी मैं भी चुप सी हो जाती हूँ, उदास सी हो जाती हूँ, लेकिन फिर भी अल्लाह का बड़ा ही करम है, अल्लाह का बड़ा ही शुक्र है, जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। तो ख़त्म करते हैं आज का प्यारा सा व्लॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखिए, हंसता मुस्कुराता रखिए। अल्लाह हाफिज़।